नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात और इस खबर के साथ मैं हूं ब्रजेश नंदन। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के बदले सियासत हो रही है और कक्षाएं भी इससे अछूती नहीं है। विश्वविद्यालय में आए दिन पुतला दहन व नारेबाजी का समा बांधा जा रहा है। हर कोई आंदोलन की बात कर रहा है। पढ़ाई आंदोलन की आड़ में पीछे छूट रही है। ऐसे में आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हमने तिलका मांझी विश्वविद्यालय की पीड़ा को विश्वविद्यालय की जुबानी ही सामने लाने की कोशिश की है। ऐसे में देखिए, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की पीड़ा उसी की जुबानी। मैं TMBU बोल रहा हूँ, मेरे चिराग तले ही अंधेरा है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। मेरी भी एक पीड़ा है, एक कथा है जो दर्द में डूबी है। मैं एक ऐसा विश्वविद्यालय हूँ जहाँ VC की कुर्सी अपने कुल के सबसे बड़े अधिकारी यानी कुलपति का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई के बदले इस समय अंदरूनी सियासत का शिकार होकर आज़ादी के इस मौके पर अपनी आज़ादी चाहता हूँ। आज़ादी मुझे चाहिए देरी से चल रहे सेशन से, समय पर नहीं निकाल पा रहे रिजल्ट से। कॉलेज के वो दिन मुझे चाहिए जो दिन कभी मेरी कुलपति की कुर्सी पर बैठे रामाश्रय प्रसाद यादव ने मुझे दिखाए थे। मेरा नाम आज से करीब 30 साल पहले बदला गया था। अपनी स्थापना के समय 12 जुलाई सन 1960 ईस्वी से मैं भागलपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब मेरा नाम अंग जनपद के महानायक स्वतंत्रता सेनानी शहीद तिलका मांझी के नाम पर रखा गया तो उस समय मैं फूले नहीं समा रहा था। मुझे लगा था कि मेरा नाम बदला गया है तो मेरी सूरत भी बदलेगी, लेकिन नाम बदलने के 30 साल बाद भी मेरा सब कुछ पहले से भी बदतर हो गया है। मैं कभी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को कुलपति पाकर खुशी महसूस करता था तो कभी रामाश्रय यादव को, लेकिन आज मैं अपनी पीड़ा को बयान नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे आंगन में बच्चों का भविष्य बढ़ता है और बच्चे मेरे आंगन व मेरे कॉलेजों में आकर अपने सपने को सच करने आते हैं। लेकिन आज मैं ही इस मुकाम पर हूँ कि मैं अपने बच्चों के उस सपने को उस रूप में पूरा नहीं कर पा रहा हूँ जिस रूप में मुझे अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना चाहिए था। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ कि हमारा भागलपुर विश्वविद्यालय का इतिहास गौरवमयी रहा और 1960 से जब विश्वविद्यालय बना तो उस समय ही हमारे विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में कहा जाए तो राष्ट्रपति रामधारी सिंह दिनकर हुआ करते थे। समय बीतता चला गया, हमारे विश्वविद्यालय में बहुत सारे कुलपति आए, गुरुनाथ सिंह आए, यहीं के लोग थे, हमारे अगर विश्वविद्यालय के ही तोही साहब थे। बाद में वह तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद इसमें बदलाव आए। बदलाव आने के बाद जो है BN मंडल अलग यूनिवर्सिटी बनी, पूर्णिया अलग यूनिवर्सिटी बनी और आपने रिसेंटली यह भी देखा होगा कि भागलपुर विश्वविद्यालय अंत में फिर टूट कर जो है 2 यूनिवर्सिटी हो गई, मुंबई यूनिवर्सिटी हो गई और भागलपुर। आज के तारीख में भागलपुर विश्वविद्यालय के अंदर में 12 कंट्रोल यूनिट, करीबन 26-27 जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स। सेंस ऑफ द ऑनरेबल वाइस चांसलर टू दिस यूनिवर्सिटी, और जब वाइस चांसलर आउट ऑफ स्टेशन तो नेचुरली है कि यहाँ पर सारे काम जो है सुधार कैसे संभव है आपकी नज़र? नहीं, मेरे नज़र में सुधार की, ये हम कई जगह बोल भी चुके हैं, यह तभी संभव है कि जितना जल्द से जल्द जो योग्य कुलपति महोदय को यहाँ बहाल किया जाए और ऐसे कुलपति महोदय जो यहाँ रहे। और जब कुलपति महोदय यहाँ रहेंगे तो उसके और तरीके हैं कि किस तरह हम शिक्षा को, क्लासेस को कैसे हम रेगुलेट करेंगे, परीक्षाएं कैसे हम जल्द से जल्द लेंगे, रिजल्ट हम पब्लिश कैसे कराएंगे, डिग्री कैसे हम इशू करेंगे, सब चीज़ के सिस्टम बने हुए हैं। हम लोगों ने भी किया है, हम लोगों ने भी परीक्षाएं दी और रिजल्ट भी निकाला और समय से किया। तो जब तक कुलपति नहीं रहेंगे तो ये विश्वविद्यालय ऐसे ही जो है स्टेप ऑर्डरली ट्रीटमेंट वाली बात होती है कि देखने वाला कोई नहीं, नो वन इज हियर टू सी। अब प्रो वाइस चांसलर के पास लोग जाएंगे तो कहेंगे भाई हमारा तो लिमिटेशन, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। राजभवन की खामोशी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजभवन की जो खामोशी है उनकी अपनी खामोशी है,
क्यों खामोशी है? क्योंकि जो प्रावधान है अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर का आप लोग जानते ही होंगे, एडवर्टाइजमेंट निकलता है, उसके लिखित क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफाइड लोग आते हैं, उसका इंटरेक्शन होता है, शॉर्ट लिस्टिंग होता है, इंटरेक्शन होता है, उसके बाद उसकी बहाली होती है। लास्ट में जो बहाली होती है इन कंसल्टेशन विद द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, दोनों के कंसल्टेशन से ही जो पैनल सबमिट होते हैं उसमें बहाल होगा। करेक्ट। अब ये कंसल्टेशन किसी कारणवश नहीं हो रहा है, अब जो भी कारण हो, और ये बहाली करने का प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया जो है ये राजभवन की है, उसमें लिखा हुआ है, एक्ट में प्रावधान है, प्रक्रिया वही है। जब वो लिस्ट बन जाता है, वो 5 का बने या 3 का बने, दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, चाहे 3 बने या 5 बने, वो लिस्ट से आउट ऑफ दैट लिस्ट ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय कुलाधिपति ये दोनों मिलके उसको अपॉइंट करते हैं। तो ये दोनों जब तक मिलेंगे नहीं तब तक बहाली होगी नहीं। मैं याद कर रहा हूँ अपने उस दौर को जो समय था 2001 से 2004 का। उस समय मेरी कुर्सी पर प्रोफेसर रामाश्रय यादव बैठे थे। विश्वविद्यालय उस दौर में भी बदहाली की जुबानी बोल रहा था, लेकिन कुलपति की कुर्सी पर बैठ उन्होंने मेरी खोई प्रतिष्ठा को न केवल स्थापित किया बल्कि विश्वविद्यालय में एक नई आबो हवा को जन्म दिया, जिसके लिए मैं जाना जाता था। जो बहुत अधिक आप लोगों ने इसको जो है उजागर किया है, और मेरा विश्वास है कि जिस तरह से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप लोगों का जिस तरह से इसमें लगा हुआ है, कुछ तो असर होगा, कहीं असर होगा। लेकिन तब तक सर हालात बहुत बिगड़ गए हो, ऐसा आपको नहीं लगता? तब तक कहा हालात कभी बिगड़ने की बात आपने जो कहा, मैं भी महसूस करता हूँ। आखिर आंदोलन करने वालों की भी कोई सीमा तो होगी ना, कहीं तो उसके मन में आशा है कि हमारे आंदोलन का यह फल होगा कि जो कमी है उसकी पूर्ति होगी। तो यहाँ आप समझिए कि 8 महीना से प्रभारी कुलपति नहीं आया हो। जब 2 दिन 4 दिन होता था, जो हमारे नियमित कुलपति होते थे हेडक्वार्टर से बाहर होते थे, तब तुरंत यहाँ भी मरमरिंग होती थी और राजभवन से भी तुरंत इस पर सवाल उठ जाता था कि बिना सूचना दिए कुलपति कहाँ गए, और मीडिया में भी आ जाती थी रात के राजभवन में तलब किया। लेकिन आज राजभवन सोचिए कि किस तरह से सोई हुई है या क्या उसकी अपेक्षा है, दुनिया तो सब जानती है। लेकिन अभी मैं आंदोलन का पर्याय बन गया हूँ। मैं अभी पढ़ाई के माहौल को भूलकर आंदोलन का पर्याय ही बन गया हूँ। छात्र से लेकर कर्मचारी और शिक्षक प्रोफेसर तक मेरे ही आंगन में आंदोलन कर रहे हैं। वो नए वीसी की नियुक्ति चाहते हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, मेरी कुर्सी प्रभार में कब तक चलेगी? प्रभार की कलम से मैं अब मुक्त होना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी समस्याओं व छात्रों व शिक्षकों की तकलीफ़ों को दूर करने की कशमकश है। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखने वाला कोई नहीं है। सबने जाने क्यों मेरी ओर से आंखें मूंद ली है और मैं अपनी किस्मत को खोस रहा हूँ। मैं तिलका मांझी, भागलपुर विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। जल्द से जल्द वीसी यहाँ पे आ जाए। अगर नहीं आते हैं तो हम लोग सड़क जाम भी कर देंगे और धरना पे बैठे ही रहेंगे जब तक नहीं आएंगे, और तालाबंदी कर देंगे। हम लोग की मांग यही है कि अस्थायी कुलपति की नियुक्ति की जाए, जो कि एकदम जायज़ है। इसके बिना हम पूरा शिक्षा ठप हो चुका है, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, टीएनवी कॉलेज हो, मेवाड़ी कॉलेज हो, सबकी शिक्षा नीति एकदम बिल्कुल रद्द हो चुकी है, जो कि एकदम वीसी को ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए। पता नहीं क्या हो गए, ढीठ हो गए हैं कि क्या हो गए हैं, एकदम समझ नहीं आ रहा। इतना तो मतलब भैंस के आगे बिन हो जाए तो वह हमको लगता है डोल देगा, जितना कि वीसी नहीं डोल पा रहे हैं। पता नहीं कुछ हुआ है, जो भी हुआ है उनको समझना चाहिए कि हम सभी उनके पेरेंट, मतलब वो पेरेंट के समान है, गार्जियन के समान है। एक उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम को इस्तीफा देना चाहिए क्या? उनको एकदम इस्तीफा देना चाहिए। जो इतना दिन से सुन नहीं पा रहे, उसको कोई हक ही नहीं है इस यूनिवर्सिटी को चलाने का। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, चिराग तले अंधेरा। मेरे साथ अभी यही स्थिति है, क्योंकि मैंने न जाने अपने यहाँ से पढ़ने वाले कितनों को दूसरे विश्वविद्यालय का वीसी बनाने के काबिल बनाया। न जाने
कितने बच्चों को विदेश भेजा, कितने सीएम, राज्यपाल मेरे ही आंगन से पढ़कर निकले और टॉप पर पहुँचे। लेकिन आज मैं खुद एक वैसे स्थायी वीसी के लिए मोहताज हूँ जो मेरी सूरत और सीरत बदल सके, मेरे नाम के आगे लगे शहीद सेनानी के सपनों को कलम की क्रांति के जरिए पूरा कर सके। शायद ये अच्छे दिन कब आएंगे मुझे भी पता नहीं है। फिलहाल मैं भी उन बेहतर दिनों की आस में हर पल गुजार रहा हूँ। रास्ता तो जरूर तलाशना होगा, रास्ता तो तलाशना होगा। कि अब देखिए शिक्षक धरना पर बैठे हुए हैं, भूटा विश्वविद्यालय के जो दोनों शिक्षक संघ के जो संगठन है दोनों धरना पर है। छात्र जो है आज धरना पर बैठे हुए आंदोलित है, कर्मचारी जो आंदोलित है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि विश्वास टूटेगा तो परिणाम तो अच्छा नहीं हमको लगता है कि इसका होगा। स्थिति तो बदलनी ही होगी, क्योंकि प्रजातंत्र है, लोकतंत्र में कितना आप इसको दबाए रखेंगे। स्थिति इसी आशा से मुझे लगता है कि निश्चित तौर से जैसे आपके मीडिया से अन्य तरह से कुछ तो असर होगा, कहीं कहीं नैतिकता बढ़ेगी और राजभवन अपने जो वसूल जो उसके तय किए हैं वसूल से ये किसी शर्त पर बहाली और कहीं वो बहाली होगी तो फिर उसका जो है अच्छा परिणाम नहीं। इसलिए मैं आशान्वित हूँ कि जनता के माध्यम से ही समस्या का निदान 60 से अधिक कुलपतियों को देख चुका तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अपने नए कुलपति की नियुक्ति के इंतजार को देख रहा है। विश्वविद्यालय को लग रहा है कि उसके भी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये अच्छे दिन कब आएंगे इसका पता किसी को नहीं है। फिलहाल यहाँ के रजिस्ट्रार की कुर्सी बदल दी गई है। विश्वविद्यालय की स्थिति कब सुधरेगी फिलहाल ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना होने के बावजूद व्यवस्था सो रही है। यही विडंबना है कि आखिर इस विश्वविद्यालय का तारनहार कौन बनेगा, या फिर बीच मझधार में इसी तरह नौका फंसती रहेगी, छात्र डूबते रहेंगे, कर्मचारी आंदोलन करते रहेंगे और विश्वविद्यालय के होने या ना होने का कोई मतलब भी रह जाएगा या नहीं। ये प्रश्न आज हम सबों के सामने है।